हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्न, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही काम में आने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में भी पूछ लेते हैं और बहुत लोग आपसे कई बार पूछे होंगे ऐसे प्रश्न, और ऐसे प्रश्न आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों, क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास पे पूरा बना रहना है। और बहुत सारे एग्जामों में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए बताइए, कौन सी है सबसे लंबी नदी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, आपका सही जवाब है गंगा नदी। गंगा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? चलिए बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सभी बच्चे, क्लास पे फोकस करेंगे मन लगा के। अगला प्रश्न है आपका, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की दक्षिणी सीमा कौन सा सागर बनाता है? भारत की दक्षिणी सीमा कौन सा सागर बनाता है? आप लोग जवाब देंगे कमेंट सेक्शन में, जिन भी बच्चों को पता होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हिंद महासागर। हिंद महासागर आपका सही जवाब हो गया। चलिए सभी बच्चे क्लास में फोकस करेंगे ध्यान लगा के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार आपसे कोई ना कोई पूछ ही लेगा और आपके एग्जाम में भी आ ही जाएंगे कोई ना कोई प्रश्न। तो जल्दी से क्लास को पूरा एंड तक देखिए, पूरा ध्यान लगा के मन लगा के पढ़ाई करिए। आपका अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? दोस्तों, मनुष्य के आँख का कौन सा भाग रंगों को पहचानता है? तो दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा रेटिना। रेटिना आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? जवाब दीजिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है आपका। तो आपका सही जवाब होगा H2O। H2O आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही बच्चे ध्यान देंगे, क्लास पे फोकस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए की खोज किसने की? दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की? चलिए बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश की गति कितनी होती है? आप लोग जवाब दीजिए, प्रकाश की गति कितनी होती है? कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सही बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे। अगला प्रश्न है, सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है? आप लोग जवाब दीजिए, क्या है सूर्य का ऊर्जा स्रोत? आपका राइट आंसर दोस्तों आपके सामने है फ्यूजन प्रतिक्रिया। फ्यूजन प्रतिक्रिया ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लास पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। सही बच्चे ध्यान देंगे, बातों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिनको भी पता होगा आंसर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? तो आपका सही जवाब आपके सामने है ऑप्शन ए, 1930 में की। ठीक है, ऑप्शन ए 1930 में की। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जल्दी जल्दी से सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था? सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ किया था गांधी जी ने? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, चंपारण में। ठीक है, कोई भी बच्चा क्लास को मिस नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? आप लोग जवाब दीजिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, कुतुब मीनार किसने बनवाया? आपका बहुत ही सिंपल और बेसिक सा प्रश्न आया है, कुतुब मीनार किसने बनवाया? चलिए आप लोग जवाब दीजिए। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। ठीक है, आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? आप लोग जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1942 में शुरू हुआ। ठीक है, 1942 आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे,
आर्य भारत में किस दिशा से आए थे दोस्तों? आर्य भारत में किस दिशा से आए थे? तो आपका सही जवाब क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए जिनको भी पता होगा। दोस्तों आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम से आए थे। ठीक है, पश्चिम दिशा से आए थे। क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी बच्चों को मिस नहीं करना है। अशोक किस वंश का शासक था? दोस्तों अशोक किस वंश का शासक था? कई एग्जामों में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न, तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपका राइट आंसर मौर्य वंश का था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सही बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे। नर्मदा आपका अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है बताइए आप लोग। तो आपका सही जवाब पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मानसून भारत में कब आया था? मानसून भारत में कब आया था? चलिए आप लोग जवाब दीजिए कब आया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जून में आया था। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? कौन सा है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? आप लोग जवाब दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मेघालय। मेघालय ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? कौन सा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और वीवीआईपी प्रश्न है। तो आपका सही जवाब त्वचा। ऑप्शन बी राइट आंसर त्वचा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? चलिए जवाब दीजिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो आपका सही जवाब आपके सामने है, कार्ल लैंड स्टीनर ने। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। सही बच्चे क्लास पे फोकस कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? आपका अगला प्रश्न है, विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है, इन सभी में से किससे विटामिन सी प्राप्त होता है? तो आपका सही जवाब संतरा हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, सही बच्चों को पता होना चाहिए इस सवाल का आंसर। अगला प्रश्न देखिए, बिजली का आविष्कार किसने किया? दोस्तों बिजली का आविष्कार किसने किया? वीवीआईपी प्रश्न आ चुका है। बिजली का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थॉमस एडिसन ने किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सही बच्चे क्लास में फोकस करेंगे मन लगा के। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, 4 चैम्बर होते हैं। सही बच्चे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा जनगण मन। जनगण मन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न, शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? शतरंज खेल की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भारत से हुई थी। भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जवाब दीजिए। हिंदी दिवस आपका दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। आपका राइट आंसर 14 सितंबर हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 1 घंटे में सुई कितने बार एक दूसरे को काटती है? 1 घंटे में सुई कितने बार एक दूसरे को काटती है? दोस्तों घड़ी की सुई 1 घंटे में एक दूसरे को कितने बार काटती है? 11 बार काटती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? जवाब दीजिए, मोबाइल का आविष्कार किसने किया? आप लोग बहुत मोबाइल चलाते हैं ना, बताइए मोबाइल का आविष्कार किसने किया? तो आपका राइट आंसर मार्टिन कूपर ने किया। ठीक है ना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन कूपर ने किया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में सीपीयू का कार्य क्या है? दोस्तों कंप्यूटर में सीपीयू का क्या कार्य होता है? सीपीयू क्या करता है दोस्तों? तो गणना करता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा दोस्तों, गणना करता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सही बच्चे, ईमेल का आविष्कार किसने किया? आप लोग जवाब देंगे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, रेमन थॉमलिनसन ने। ठीक है ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही बच्चे ध्यान से मन लगा के पढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गूगल का शुरुआत कब हुआ था? गूगल कब शुरू हुआ था? आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है दोस्तों, ठीक है ना, 1998 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो सभी बच्चे जवाब देंगे 1919 में हुआ था। 1919 आपका राइट आंसर होगा। सभी बच्चे ध्यान से मन लगा के पढ़ाई करेंगे। 1919 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो आप लोग जवाब देंगे सिंगापुर में की थी। सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, ठीक है ना, मदर टेरेसा आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, आपका राइट आंसर है आपके सामने मदर टेरेसा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है ना, राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान को कब अंगीकरण किया गया? भारतीय संविधान को कब अंगीकरण किया गया? तो आप लोग जवाब देंगे 26 नवंबर 1949 को। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्लास पे फोकस करेंगे। क्लास को मिस नहीं करना है, क्लास को छोड़कर भागना नहीं है, ठीक है ना। क्लास को छोड़कर भाग गए ना तो आपका एग्जाम मुश्किल हो जाएगा निकलना। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आप लोग जवाब दीजिए कितने वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल? तो आपका राइट आंसर दोस्तों 6 वर्ष का होगा, ठीक है ना, 6 वर्ष का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर दोस्तों राधा कृष्णन, ठीक है ना, ऑप्शन ए डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से फोकस करेंगे क्लास पे सभी बच्चे। आपका अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप लोग का जवाब आपके सामने बताया जा रहा है मंगल, ठीक है ना दोस्तों, मंगल आपका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो दोस्तों आपका राइट आंसर 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही बच्चे क्लास पे फोकस करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों सौरमंडल का राजा किसे कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिए किसे कहा जाता है सौरमंडल का राजा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बृहस्पति को कहा जाता है, ठीक है ना, बृहस्पति आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप लोग जवाब दीजिए कौन सी है? तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, आपका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़ा आज के क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट और लूसेंट से लिया गया है ये सभी प्रश्न। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को हल्के में मत लेना, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को रट्टा मार लो, दिमाग में बिठा लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो कि जीके जीएस में कमज़ोर हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, नया चैनल है तो सपोर्ट करो सभी भाई लोग मिलकर। एक से एक इम्पोर्टेंट जीके जीएस प्रश्न लेके आएंगे आप सभी के लिए, और आप सभी लोगों के लिए एग्ज़ाम निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी मिलके। मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।